Hello, क्या हाल? I hope you all are doing good. My name is Aditi and this is Talking Textbooks Leaving No Child Behind. So tag ही यही है, टैगलाइन ही यही है कि लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। तो इसका बेसिक सा रीज़न यही है कि हम लोग जो कोर्स ला रहे हैं वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, इतना अफोर्डेबल है ताकि इंडिया का हर एक बच्चा उसको अफोर्ड कर पाए। सो मूविंग ऑन, यू कैन सी द ऑसम टीम है। यहाँ पे ये कोर्सेज हैं जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं। जितने भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं 6 to 8 के, उसमें एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे, ओलंपियाड लेवल कवर करेंगे, 6 to 10 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, एनटीए, सीएनएसई, जेएसपी, आरएमओ, ये सब कुछ कवर हो रहा होगा, दैट यू ऑलरेडी नो, राइट। इसके अलावा मूविंग ऑन टू दैट, अब जो मैं बात कर रही थी कि व्हाई इट इज़ अफोर्डेबल बाय एवरीवन, सबके लिए क्यों अफोर्डेबल है, वो इसीलिए है क्योंकि प्राइसिंग जो है वो 6300 में होने वाली है बाय द फैक्ट कि आप मेरा कोड यूज करें, दैट इज AV Live. So what you have to do for this is you have to visit our website, that is www.talkingtextbooks.in. वहाँ जाकर के आप plans packages search करें. So that will give you the maximum price जो है 6th, 7th, 8th की, वो 9000 का पैकेज है। अब उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा होगा, क्विजेज, टेस्ट सीरीज, उन टेस्ट सीरीज के रिजल्ट्स, वो सब कुछ आपको मिल रहा होगा ऑफ ओलंपियाड लेवल। मतलब एनसीईआरटी तो कवर हो ही रहा होगा, एज वेल एज ओलंपियाड लेवल भी कवर होगा, राइट। और ये सब कुछ ओनली इन 9000 एंड दैट कैन फर्दर बी रिड्यूस टू 6300 इफ यू अप्लाई माई कोड AV Live. तो आपको AV Live कोड यूज करना है, तो आपका जो प्राइसिंग है वो 30% कम हो जाएगा और ओवरऑल 6300 आपको देने होंगे। एंड यू कैन चूज टू पे इट बाय एनी मीन्स, बी इट नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनीथिंग। वंस वी रिसीव द अमाउंट, तो यहाँ से हमारी टीम आपको कॉल करेगी एंड दे लेट यू नो कि कितने टाइम में, किस मोड में आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, बाकी पूरा पैकेज है वो आपके पास पहुँचने वाला है। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू डू नॉट वांट द वो स्टडी मटेरियल, आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं एंड इफ़ यू डू नॉट वांट द स्टडी मटेरियल, ओवरऑल यू हैव इट इनफ, सो यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज एज वेल। मतलब सिर्फ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना ओवरऑल रैंकिंग निकाल सकते हो ऑल ओवर इंडिया, राइट, क्योंकि दिस इज यूट्यूब, तो ऑब्वियसली आपका जो कंपटीशन है वो ऑल ओवर इंडिया हो रहा होगा। सो यू कैन टेक दैट एज वेल, इट इज अप टू यू, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैकेजेस। इनफैक्ट इसके अलावा भी आपको कोई और क्वेरी है, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द पैकेजेस, तो वो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, दैट इज 9549041111। इस नंबर पे आप कॉल करके बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो जान सकते हैं। रिमेंबर टू यूज द कोड AV Live, जिससे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मूविंग ऑन, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको करंट में जो भी वीडियोस चल रहे हैं, जिस भी चैप्टर के, जिस भी टॉपिक के, उससे रिलेटेड जो DPPs हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी, राइट, ऑन दिस यूट्यूब, सॉरी, ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम आप सबको यूज़ करना आता है, आई होप। नहीं आता है तो जस्ट डाउनलोड इट, इट इज सिमिलर टू व्हाट्सएप, राइट। उसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से या जहाँ से भी आपको करना है, एंड सर्च दीज, राइट, सर्च दीज एड्रेसेस। आपको सिर्फ अपने क्लास के अकॉर्डिंग आपको सर्च करना है, राइट, और यू विल बी डायरेक्टेड देयर, ज्वाइन कर लो वहाँ पर एंड हैव द DPPs, राइट। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑन इंटीजर्स, राइट। सेवेंथ स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे थे दैट इज इंटीजर्स, उसका एक लेक्चर मैं ले चुकी थी। दिस इज द सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट टेक द प्रॉमिस एंड देन वील मूव ऑन। ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है पता है? जीवन में इंसान सबसे झूठ बोल लेता है पर खुद से नहीं बोल पाता है, राइट। खुद से उसको सच्चाई सारी पता होती है, इसलिए प्रॉमिस आपको अपने खुद से ही लेना है ना। क्योंकि किसी और को तो आप, मम्मी पापा को, भाई बहन को, सबको तो आप स्टूपिड बना सकते हो पर खुद को नहीं बना सकते। और अगर खुद को भी बना रहे हो, खुद से भी झूठ बोल रहे हो, तो भाई कुछ ना होना फिर, है ना। तो खुद से कम सच्चाई रखो और ऑनेस्टली पढ़ाई करो, पूरा लेक्चर अटेंड करो, जो भी हम क्वेश्चंस दे रहे हैं उसको करो, जो टेस्ट सीरीज है उसको पूरा करो, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं, ऑफ कोर्स आएंगे इसे। सो ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। लेक्चर 1 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? बेसिक जो नंबर्स होते हैं वो, इंटीजर्स, ये सब, रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन, प्रेडिसेसर, सक्सेसर, ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे, क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। अब आज जो है दैट इज लेक्चर 2। यहाँ पे हम लोग मॉड्यूलस पढ़ेंगे। we'll be studying about the modulus, that is the absolute value of an integer। first thing वो
उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन जो है मॉड्यूलस का, वो आपको आगे की क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में जानने मिलेगा। पर बेसिकली मॉड्यूलस होता क्या है, अब वहाँ 9th-10th में जाकर के आपके पास ये आता है, वर्ड आता है मॉड्यूलस, और एक्चुअली बस ऐसा लिखा हुआ आ जाता है इस तरह से, फंक्शन इस तरह से लिखा हो जाता है। यू शुड नो कि इसका क्या मीनिंग है। तो ऐसा तो नहीं कि आप इसको ब्रैकेट समझ रहे हो कि भाई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, शायद ये इस तरह से होना चाहिए था, या ये इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए था, पर साइड की लाइनें जो है वो कट गई है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, इसका मतलब है कि हमको इसको -5 लिख देना है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम 6th, 7th, 8th में मॉड्यूलस का जो कंसेप्ट है वो इंड्यूस कर देते हैं, ताकि बच्चे को धीरे धीरे पता रहे और एक्सपोजर बढ़ता जाए, राइट। क्योंकि फाइनली तो हमें कुछ अच्छा जो करियर ओरिएंटेड एग्जाम है वो देना है, उसके लिए अभी से एक्सपेंशन अपने दिमाग का करने की ज़रूरत है, राइट। इसलिए हम लोग इस ओलंपियाड लेवल की भी तैयारी करा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ओलंपियाड्स हैं जो 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड में हो रहे होते हैं, वो आपके ब्रेन को डायरेक्ट करते हैं, या वो आपके ब्रेन को एक्सपैंड करने की हेल्प करते हैं कि उस डायरेक्शन में आप सोचना स्टार्ट करते हैं, कि जब आप पढ़ेंगे और आगे जब कोर्सेज बहुत ज़्यादा वास्ट होंगे, बीट IIT के लिए और नीट के लिए, या और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, KVPY के लिए, NSEJS के लिए, तो उसके लिए क्योंकि वो पढ़ाई टफ है, थोड़ा सा उसमें हायर लेवल आता है, सोचना ज़्यादा पड़ता है, तो उसको डेवलप करना हम अभी से स्टार्ट करते हैं, ताकि तब हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, तब हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। तो उसके लिए हम अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए ये ओलंपियाड्स, NSO, IMO, IOM, ये सब इसलिए ज़रूरी होते हैं, राइट। NMTC हुआ, ये सब एग्जाम्स आपको इस टाइम पे 6 to 8 में देना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप दें और उसके लिए प्रिपेयर करें। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दैट विल हेल्प यू आगे फ्यूचर में जब आप करियर ओरिएंटेड एग्जाम्स दे रहे होंगे, उस वक्त आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुका होगा, आप उस डायरेक्शन में सोचना देखना स्टार्ट कर चुके होंगे, राइट। अभी हो सकता है डिफिकल्टी आए, लेकिन जब आप अभी कोशिश कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे जब फाइनल में आपको ज़रूरत होगी, तब आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड होंगे उस टाइम पे, राइट। सो स्टार्टिंग विद द मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस बेसिकली होता क्या है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम जीरो फ्रॉम ओरिजिन ऑन द नंबर लाइन रिगार्डलेस ऑफ इट्स डायरेक्शन। मतलब अब इस डेफिनेशन का, पूरी डेफिनेशन का मीनिंग क्या है वो मैं समझाती हूँ। देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो उस डायग्राम के अंदर कि देयर इज अ नंबर लाइन गिवन, राइट। अब नंबर लाइन में राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स है, ये भी मुझे पता लग रहा है। अब आई सेड, अब मेरी डेफिनेशन में मैंने बोला डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस, राइट। तो अब फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट होता है जो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, उसमें डायरेक्शन का मतलब समझ में आता है हमें। लेकिन डिस्टेंस तो चाहे आप ईस्ट में जा रहे हो या वेस्ट में जा रहे हो, नॉर्थ में जा रहे हो, साउथ में जा रहे हो, इस डायरेक्शन जा रहे हो, इस डायरेक्शन जा रहे हो, डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। सो इट होल्ड्स द सेम, जो डेफिनेशन है उसका सेम मीनिंग है कि अगर आप x मेजरमेंट इधर से ले रहे हो या x मेजरमेंट इधर से ले रहे हो, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। मॉड में से बाहर वैल्यू जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ही क्या है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, जो किसी भी नंबर का एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो ही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है। नेम सजेस्ट, राइट। तो मॉड बेसिकली हम कैसे डिनोट कर रहे होते हैं, मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज सेम थिंग। देखो, मॉड और एब्सोल्यूट वैल्यू इट इज द सेम थिंग। Now, what does this says? Absolute value of an integer is the numerical value of the integer regardless of its sign, right? Regardless of its sign मतलब कि चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है नंबर लाइन के, चाहे नेगेटिव में जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं मॉड, अब एब्सोल्यूट वैल्यू का या मॉड का साइन हम इस तरह से बनाते हैं, दो इस तरह से लाइंस रहती हैं, और उस लाइन के अंदर हम अपना एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं। बीट हम पूरा एक्सप्रेशन लिखें या सिंगल डिजिट नंबर लिखें या जस्ट अ नंबर लिखें, राइट, विद अ साइन। सो इफ आई राइट इट लाइक दिस, देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, मॉड 5, दिस इज नोन एज व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 और मॉड वैल्यू ऑफ 5, ठीक है, मॉड ऑफ 5। तो अगर मुझे इसको पढ़ना है, राइट, अगर लैंग्वेज में बोलना है, तो मैं इसको कैसे बोलूंगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 और मॉड ऑफ 5,
या मॉड 5, ठीक है, इसको बोलूंगी मैं मॉड -5, राइट, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। आई रीड इट लाइक दिस, अगर मुझे इसको रीड करना है तो इस तरह से रीड करूंगी मैं, राइट। तो अब ये पूछता है कि मॉड ऑफ 5 एंड मॉड ऑफ -5 दे बोथ विल बी इक्वल। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से चल रहे हैं, देखो 5 यूनिट्स यहाँ से चले, 5 यूनिट्स यहाँ से चले तो 5 पे पहुंचे, 5 यूनिट्स यहाँ से चले तो यहाँ पहुंचे -5, राइट। तो इन दोनों का वैल्यू, डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस क्या है? सेम है। नो मैटर कि ये -5 है, नो मैटर कि ये 5 है, प्लस पॉजिटिव का 5 है, आंसर जो इस मॉड में से बाहर निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो सेम अपन देखते हैं, इफ आई से -71, राइट, तो इसके बाहर अब इसका वैल्यू कितना निकलेगा? 71 ही निकलेगा, राइट। अगेन इफ आई से -121, तो इसका वैल्यू भी 121 ही निकलेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड वैल्यू इसका 121 ही निकलेगा। अगेन इफ आई से 65, मॉड ऑफ 65, तो ये तो अपने आप में पॉजिटिव है ही, तो इसका वैल्यू तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, ठीक है। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। इफ आई से 5 - 12, ठीक है। अब ये क्या निकलेगा? ऑब्वियसली नेगेटिव है, 5 - 12 -7। तो अब मैं इसको लिख तो ऐसे, पहले तो मैं सॉल्व कर लूंगी मॉड के अंदर, मॉड के अंदर जितना भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको मैंने सॉल्व कर लिया, दैट इज -7। एंड अब इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा? पॉजिटिव का 7, राइट। इसका वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव का 7। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। इफ आई सेड -2 minus let's say 14, ठीक है। इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। अब ध्यान रखना है, ध्यान रखने की बात है कि ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो बाहर है, वो मॉड के अंदर नहीं है। अब मुझे इस पूरे का वैल्यू पूछा है, राइट, तो व्हाट आई विल डू इज माइनस का साइन एज इट इज लगा दूंगी मैं, माइनस का साइन ये मैं एज इट इज लगा दूंगी। अब मॉड को सॉल्व किया मैंने, मॉड को सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ रहा है? -12, आई एम गेटिंग -12 हियर, तो मैं यहां लिख दूंगी -12, राइट, आई रोट दिस। अब यहां पर भी अगेन माइनस का साइन एज इट इज रहा। अब ये मॉड माइनस का 12, मॉड -12 कितना होगा? 12 होगा, क्योंकि मॉड की वैल्यू है डायरेक्शन, इट इज द डिस्टेंस, पॉजिटिव होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 12। यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है? -12। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर था, राइट, यहाँ पे माइनस बाहर था। जितना वैल्यू अंदर है, मॉड के अंदर जितना वैल्यू आ रहा है, बस वो ही क्या होगा? वो ही पॉजिटिव होगा। पर अगर मॉड के बाहर नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ साइन है तो वो इफेक्ट नहीं होगा, उसका जो ऑपरेशन जैसा रूल चलता है वैसा ही चलेगा। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो वो नेगेटिव एज इट इज यहाँ आ गया। समझ में आ रहा है? समझ में आई बात? देखो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। लेट्स से I took -3 7 minus mod -9, ठीक है। लेट्स सपोज आई टुक दिस और मुझे इसका जो रिजल्ट है वो फाइंड करना है कि क्या होगा। आई एम सपोज टू फाइंड आउट इट्स रिजल्ट, ओके। तो अब अपन करते हैं इसको। अंडरस्टैंड देयर इज अ राउंड ब्रैकेट हियर, तो राउंड ब्रैकेट में वही जो हम बॉडमस रूल अप्लाई करते हैं या जिस तरह से ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही चलेगा, ठीक है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर -3 में एज इट इज लिख दूंगी इसको, ओके। यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट बनाया, 7 एज इट इज लिखा, माइनस एज इट इज लिख दिया, नो चेंजेस इन दैट। नाउ व्हाट आई विल सॉल्व इज आई विल सॉल्व दिस मॉड फर्स्ट, पहले इस मॉड को सॉल्व करूंगी मैं। अब मॉड को सॉल्व करने का मतलब क्या है? -9, मॉड ऑफ -9 इज व्हाट? 9। अगर मैं इस साइड भी जा रही हूँ तो डिस्टेंस तो 9 ही है,
माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि वो कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब पॉजिटिव का मतलब वो राइट साइड जा रहा है, नेगेटिव का मतलब वो लेफ्ट साइड जा रहा है, बस डायरेक्शन बता रहा है। और मॉड में तो हमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं, हमें तो टोटल डिस्टेंस से मतलब है। और वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो वो मैं लिख दूंगी यहाँ पर 9 एज इट इज, और इसको मैंने बंद कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब ये क्या है, ये बेसिक लेवल पे जैसे हम अपने एक्सप्रेशन वगैरह सॉल्व करते हैं वैसा ही बन गया। तो दिस इज -3 एज इट इज लिख दिया। 7 - 9 इज -2, आई रोट इट जस्ट लाइक दैट। नाउ दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन, दिस होल इज इन मल्टीप्लीकेशन। क्या हो रहा है, -3 × -2, ऐसा ही है ये। सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड 3 × 2 इज 6। तो इसका आंसर कितना आ गया, +6। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? क्या ये सब कुछ, मॉड क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, किस तरह से उसका वैल्यू हम बाहर निकाल रहे होते हैं। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। प्लीज अंडरस्टैंड करो इन सब चीज़ों को। ये सब कंसेप्ट जो हैं वो आगे जा करके हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, एंड दीज आर जस्ट द बेस। आगे क्लासेस में इन सबको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। इट विल बी अंडरस्टूड दैट यू नो ऑल दीज थिंग्स, राइट। ये सब प्री रिक्विजिट्स बन जाएंगे कि आपको इतना तो आता ही है। इसलिए ये टाइम है अभी हमको अच्छे से अपने वो मतलब अच्छे से अपने को समझ लेना है। मेरे को बेसिक हिंदी नहीं आई, वो वर्ड नहीं आया, कोई बात नहीं, पर आप समझ गए मेरी भावनाओं को कि आपको ये आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, देख लो एक बार, कॉपी कर लो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? करें, आगे करें। चलो, नेक्स्ट आर ऑपरेशंस। ऑपरेशन इन इंटीजर्स, यानी कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है। तो ये प्रॉपर्टीज हम होल नंबर्स के अंदर भी पढ़ते हैं, 6th, 5th, 6th स्टैंडर्ड में। नेचुरल नंबर की तो नहीं पढ़ते, बट होल नंबर्स की हम लोग पढ़ रहे होते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, ये सब हम पढ़ रहे होते हैं, राइट। रैशनल नंबर्स के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ेंगे भी आगे। और बेसिक चीज़ ये है कि बच्चों को बहुत आसान लगता है, अरे इसके अंदर हो रहा है, पॉजिटिव में नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल से बताया ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ईजी। पर जब भी क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो सब एक साथ कॉन्फ्यूज हो जाता है, राइट। सब कुछ कॉन्फ्यूजन में हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी अपने बेसिक जो है ना उस सबको क्लियर करके चलें, ताकि जो हमारी बिल्डिंग है ना हमारे बेसिक्स के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर, बहुत अच्छी और स्ट्रांग बने, राइट। तो इसलिए अभी अपन देखते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि 2 रूल हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं। तो वो रूल क्या है, सी, if 2 positive or 2 negative integers are added, we add their values regardless of their sign and give the sum with their common signs. Second rule क्या कहता है, to add a positive and a negative integer, we find the difference between their numerical values regardless of their signs and give the sign of the integer with the greater value to it. यानी कि दो रूल्स दे रखे हैं इसके अंदर। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आप किसी भी 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उनका अगर साइन सेम है, मैं एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम डूइंग इज, लेट्स से इफ आई एम एडिंग 2 numbers, ओके, सो -2 प्लस -3, ठीक है, मैं इन 2 नंबर्स को ऐड कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों नंबर्स के जो साइन है वो क्या है, सेम है, साइन सेम है। अब अगर साइन सेम है तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, विच इज 3 + 2 इज व्हाट, 5। तो 5 मैंने लिख दिया। पर अब साइन किसका आ रहा है, साइन जो कॉमन साइन है वही आ रहा है, नेगेटिव का साइन आ रहा है। नेगेटिव क्योंकि कॉमन है इसलिए नेगेटिव का साइन है, सेम। अब इसका जो हम एग्जाम्पल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं, जब भी हम होल नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट कुछ लिखते ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट हम कुछ लिखते ही नहीं। क्यों, देखो, अगर मैंने लिखा 7 + 9,
ठीक है, 7 + 9 मैंने लिख दिया इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस का कोई साइन लिख नहीं रहे, बट इट इज बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड कि यहाँ पर क्या है, प्लस है, राइट, बट एक्चुअल में ये क्या है, दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस। ठीक, तो यानी कि साइन दोनों का सेम है, दोनों का साइन सेम है, एडिशन में तो ये क्या हो जाएगा, दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना दे देगा मुझे, 16। ठीक है, दिस विल गिव मी 16। अब साइन कौन सा लग रहा है, जो दोनों का कॉमन साइन है। अब कॉमन साइन दोनों का प्लस है, इसलिए मैं प्लस लिख दूंगी, विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मानते हैं, उसको प्लस मानते हैं। तो ये हम होल नंबर्स के अंदर बेसिकली करते हुए आ रहे थे अभी तक, जो पॉजिटिव नंबर्स थे उसके अंदर हम यही कर रहे थे, तो वहां पे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब हम कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट प्लस होता है। लेकिन जब हम इंटीजर्स की बात करें, जब हम नेगेटिव नंबर्स की भी बात करें, तो अगर दोनों साइन सेम है तो उसके अंदर एडिशन हो रहा है, नंबर्स का, न्यूमेरिकल्स का जो नंबर है उसका एडिशन हो रहा है, और साइन जो कॉमन है वो आ रहा है एज इट इज, राइट। अब अगर इसी के अंदर साइन अलग अलग हो गए, तो ये तो हमारा टाइप 1 था, या रूल 1 बोल लो, रूल 1, ठीक है, दिस इज रूल 1। अब रूल 2 की बात करते हैं। अब रूल 2 सेज कि साइन अगर अलग अलग हैं, अगर साइन अलग अलग हैं तो उसके अंदर सब्ट्रैक्शन ही होगा। अगर साइन अलग अलग हैं तो उसके अंदर सब्ट्रैक्शन ही होगा, डजंट मैटर कि साइन, नेगेटिव साइन किसके साथ है, मतलब बड़े नंबर के साथ है, छोटे नंबर के साथ है, तो वो हमें हेल्प करेगा उसका साइन देने में, बट न्यूमेरिकल वैल्यू तो क्या आएगी, सब्ट्रैक्शन से ही आएगी। कैसे, देखते हैं अपन। देखो, if I wrote something like this, -10 प्लस का 5, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। ऐड कर रही हूं मैं किसको, -10 को, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब पॉजिटिव का 5 है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो साइन अलग अलग हो गए। अब साइन अगर अलग अलग हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, दोनों नंबर्स का सिंपल सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या लिख दूंगी मैं, सब्ट्रैक्ट करके 5, 10 - 5 is 5, राइट। पर अब साइन किसका आएगा, साइन वो नंबर का आएगा जो नंबर क्या है, बड़ा है, मतलब जो नंबर बड़ा है उसके साथ जो भी साइन है वो ही साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स में बड़ा नंबर कौन सा है, न्यूमेरिकली बड़ा नंबर कौन सा है, 10, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो 10 का मैग्नीट्यूड क्योंकि ज्यादा है और उसके साथ नेगेटिव का साइन है, इसलिए मैं लिख दूंगी यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, उसके साथ नेगेटिव का साइन है इसलिए मैं लिख दूंगी नेगेटिव। एक और एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ मैं। Let's say I took 73, या छोटा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, 73 प्लस माइनस का 6, ठीक है, इस तरह से मैंने नंबर लिया। अब अगेन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, आप चाहो तो ब्रैकेट लगा लो टू अवॉइड कंफ्यूजन ना हो, बट मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि हमें इवेंचुअली ये सब चीज को इस तरह से देखना आना चाहिए, राइट, क्वेश्चन में किस तरह लिखा है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, राइट, और यहाँ पे ये साइन नेगेटिव है और मुझे इसको ऐड करना है। तो अब दोनों साइन अलग अलग आ गए, ये तो मुझे पता लग गया कि इसके अंदर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्शन कर दूंगी, विच इज व्हाट, 67, यस, ठीक है, 67 मेरा आंसर आ गया। अब साइन कौन सा लग रहा है, साइन वो लग रहा है जो बड़े नंबर के साथ है, जो भी साइन जिस बड़े नंबर के साथ है वही साइन लग जाएगा। अब यहाँ पे 73 के साथ प्लस है, 73 बड़ा है, 73 के साथ पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पे आंसर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का आ जाएगा। और इफ वी चूज नॉट टू राइट एनीथिंग, तो 67 फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा, पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों रूल्स ये चीज कहते हैं। आए समझ में बात, देख लो एक बार, समझ में आया। पहले रूल के अंदर हम क्या कह रहे हैं, अगर दोनों साइन सेम है,
अगर दोनों साइन सेम है, जिनको भी हम ऐड कर रहे हैं, जिन भी नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनके दोनों साइन अगर सेम है तो उसके अंदर एडिशन होगा और साइन आएगा जो कॉमन साइन है, वो जो भाई इसमें चलता आ रहा है। तो तू आंसर क्यों अलग हो भाई? जब यहाँ पे है ही सही नेगेटिव तो नेगेटिव ही लिखो, जब यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो, आंसर को क्यों अलग कर रहे हैं? सेम आ जाएगा। पर अब नेगेटिव, जब हम ये बात कर रहे हैं कि साइंस अगर नेगेटिव अलग अलग है, राइट, साइन अगर डिफरेंट है तो उसके अंदर तो होगा तो सब्ट्रैक्शन ही भाई, देखो है ना, उसके अंदर हो तो सब्ट्रैक्शन ही रहा होगा, पर साइन जो है वो उसका आएगा जो बड़ा है, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है भाई, मैं बड़ा हूँ, साइन मेरा आएगा। समझ गए? तो ये इसका बेसिक लॉजिक होता है, ये इसके रूल्स होते हैं एडिशन के। देख लो, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एडिशन की। कुछ नहीं समझ आए तो प्लीज पूछ लेना, राइट? प्लीज आस्क, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टेलीग्राम पे मेरा पर्सनल टेलीग्राम है @aditivyas 19, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, राइट? सो दिस इज इट, राइट? दिस इज एडिशन ऑन इंटीजर्स। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग चिल्ड्रन, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जो मॉड्यूल है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो उसको ले लो, क्योंकि अब मैं उसमें से होमवर्क देना स्टार्ट करूंगी, राइट? और वो होमवर्क आपको कहाँ सबमिट करना है? गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है, राइट? जब भी आप AV लाइव का कोड लगा करके और इसमें एनरोल हो जाते हैं, मुझे बता देना, मैं आपको वहाँ पे एनरोल कर दूंगी। दैट इज इन गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम में आपको ऐड कर दूंगी, जहाँ पर आप आपका होमवर्क सबमिट कर पाएंगे, ठीक है? वहाँ पे आप आपका होमवर्क सबमिट कर पाएंगे, क्योंकि चैप्टर 1 है इंटीजर्स, अब इसके एक्सरसाइज 1, 2, 3 है, उनका मैं होमवर्क देना आपको अब स्टार्ट करने वाली हूँ आफ्टर दिस लेक्चर, ठीक है? आफ्टर दिस लेक्चर कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आप करना, आपको स्टार्ट करना है, राइट? एक्सरसाइज 1 तो बेसिकली आपको स्टार्ट करनी ही है और वो सबमिट करनी है गूगल क्लासरूम के ऊपर, राइट? अभी तक नहीं लिया है मॉड्यूल तो ले लो, एनरोल कर लो टॉकिंग टेक्स्ट बुक के अंदर, और मेरा कोड लगा लो AV लाइव, मुझे इन्फॉर्म कर दो टेलीग्राम पर, तो मैं आपको गूगल क्लासरूम पे ऐड करा दूँ, ठीक है? राइट? सो दिस इज इट चिल्ड्रन। अब इसकी अपन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, राइट? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स। अब देखो, सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, ये बेसिक हम पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब बेसिक हमने होल नंबर्स के अंदर भी पढ़ा था। तो इंटीजर्स के अंदर क्या है, अगर दो नंबर्स इंटीजर्स हैं, अगर A and B 2 नंबर्स आर इंटीजर्स और हम उन्हें ऐड कर रहे हैं, तो उनका एडिशन शुड ऑल्सो कम एज एन इंटीजर, मतलब उनका एडिशन जो है वो भी एक इंटीजर के फॉर्म में ही आना चाहिए। तो अपन उसको चेक करते हैं, let's check it. Is this working? This won't be seen. Let's take an example. दो numbers लेते हैं हम. Let's say I will take -19 plus 6. ठीक है, -19 plus 6 लिया मैंने, दो अलग अलग नंबर्स ले लिए, इनका एडिशन करना है। एक है नेगेटिव नंबर, एक है पॉजिटिव नंबर, राइट? ये मैंने इनको ऐड करना है, तो अब रिजल्ट कितना आ रहा है मेरा? अलग अलग साइन है, क्या होएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। साइन किसका आएगा? नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है, तो ये हो गया -13। अब ये भी इंटीजर है, दिस इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, राइट? इसका ये मतलब है इंटीजर I या Z से हम डिनोट कर देते हैं, I या Z से इंटीजर को डिनोट करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कि अगर दो नंबर्स, दो एडिंग, तो रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। रिजल्टेंट जो है वो हमेशा इंटीजर ही होगा। इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू in addition of integers. It is applicable. See, the sum of integers is always an integer. So this is, it is true. It is true. It is applicable. Right? Closure property is applicable in integers. Closure property is applicable in integers. Clear, children?
आगे पढ़े। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव का क्या मीनिंग है? कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है कि द पोजीशन डजंट मैटर, मतलब आप पहले नंबर को दूसरे नंबर से ऐड कर रहे हो या दूसरे नंबर को पहले नंबर से ऐड कर रहे हो, रिजल्टेंट सेम आएगा, रिजल्टेंट जो है वो सेम आएगा। तो ऐसा हमको चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं है। वी आर सपोज टू फाइंड आउट कि ये ट्रू है या नहीं है, दैट इज नोन एज कॉम्यूटेटिव। मतलब अगर इफ दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू इन इंटीजर, मतलब वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल हो जाएगी इंटीजर्स के अंदर, राइट। सो लेट्स चेक दिस, चेक करते हैं अपन इसको। चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स से a इज इक्वल्स टू -7 एंड b इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये a और b ले लिया मैंने। अब चेक करते हैं, सबसे पहले a प्लस बी है। सो a प्लस बी मेरा कितना हो रहा है? दैट इज -7 प्लस 3। दिस गिव्स मी व्हाट? -4। दिस इज गिविंग मी -4 एंड b प्लस a। सो b प्लस a इज व्हाट? b इज व्हाट? 3 प्लस -7। नाउ वी नो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। इसकी डिटेल में हम लोग अभी पढ़ेंगे, सही, ये सारे रूल्स भी हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है। बट स्टिल वी नो इट, वी हैव स्टडीड इट इन 5th स्टैंडर्ड एज वेल, 5th 6th स्टैंडर्ड। तो प्लस इंटू माइनस इज व्हाट? माइनस। तो मैं क्या लिख दूंगी? 3 - 7 विच इज अगेन इक्वल टू -4, विच इज अगेन इक्वल टू -4। मतलब कि ये दिस इज ट्रू। दोनों आंसर्स देखो सही आ गए, दोनों आंसर्स इक्वल आ गए, इसका मतलब ये सही हो गया। दिस इक्वेशन इज ट्रू। सो व्हाट कैन आई से? दैट इट इज एप्लीकेबल, it is applicable. So commutative property is applicable in addition of integers, right? It is applicable in addition of integers, right? Please take a note of it. फिर हम आगे बढ़ें। कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लो बेटा, प्लीज। डाउट नहीं रखने का मन में बिल्कुल भी, पढ़ाई करनी है हमको बहुत सारी। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स ग्रुपिंग डजंट मैटर, मतलब आप पहले दो नंबर्स को ऐड करके उसके रिजल्टेंट को थर्ड नंबर से ऐड कर रहे हो, या आप लास्ट के दो नंबर्स को ऐड करके उनके रिजल्टेंट को पहले फर्स्ट नंबर से ऐड कर रहे हो, तो उनका जो रिजल्ट है दैट इज सपोज टू बी सेम। अगर ऐसा आ जाता है, अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ जाता है, दैट मीन्स दैट इट इज पॉजिटिव, इट इज एप्लीकेबल, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो अभी अपने को चेक करना है। सी हियर इट इज गिवन, ये जो इक्वेशन है वो मुझे दी हुई है, अपन चेक करते हैं कि ये ट्रू आ रही है या नहीं। लेट्स चेक इट आउट। सो लेट्स से इफ आई टुक a equals to 2, b equals to -5, c equals to 9, ठीक है, या c equals to भी -9 ले लेते हैं, है ना। सो वील अंडरस्टैंड, वील हैव मोर एक्सपोजर ऑफ द नेगेटिव नंबर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मुझे क्या करना है? a प्लस बी लिखा मैंने, 2 प्लस -5 ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा बड़ा ब्रैकेट है, प्लस c मतलब -9, ये लिख दिया मैंने। अब पहले मुझे इस ब्रैकेट को ऑपरेट करना है, उसका जो रिजल्टेंट आएगा आई एम सपोज टू ऐड इट विद दिस, एंड एट द सेम टाइम आई एम सपोज टू चेक दिस। 2 लिखा प्लस -5 प्लस -9, राइट, सेम लिख दिया मैंने। अब मुझे चेक करना है कि LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है या नहीं, राइट। सो लेट्स जस्ट चेक इट। दिस इज प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज व्हाट? -5 एंड प्लस इंटू माइनस अगेन 9। आई राइट इट। यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस है, ये सारे इक्वेशंस की हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं, बट आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी मॉड्यूल के अंदर। टॉकिंग टेक्स्ट बुक का जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक्सरसाइजेस बहुत सारी दे रखी हैं, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारी बुक्स को लाइक यू कैन चेक इट आउट, बहुत सारी दूसरी बुक्स भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट इज टू प्रैक्टिस एंड क्लियर योर डाउट्स। अपने क्लियर करना जरूरी है, यू नीड टू स्टडी, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन।
2 प्लस, नाउ दिस इज -5 प्लस -9. अंडरस्टैंड, अभी हमने रूल पढ़ा है, साइन दोनों सेम है, दोनों साइन सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, होगा एडिशन. एडिशन होगा और साइन किसका आएगा, जो कॉमन साइन है. भाई तू क्यों अलग, बताया था मैंने. तो इसका मतलब माइनस साइन, और ये कितना हो जाएगा 14. तो दिस बिकम्स -14. तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे -14, राउंड ब्रैकेट बना देते हैं. ठीक, नेक्स्ट करते हैं. अब यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट, 2 - 5, 2 - 5 इज व्हाट, -3, and this is -9. 2 प्लस इंटू माइनस इज -14. ठीक, आया समझ में. नेक्स्ट, अब ये सेम थिंग, यहाँ पे साइन क्या है, अलग अलग हैं. साइन अगर अलग अलग हैं तो मैं सॉरी साइन सेम है तो मैं क्या कहूँगी कि इनका एडिशन हो रहा है 12, और सेम साइन आ रहा है माइनस का, यहाँ पे क्या हो रहा है -12. 2 प्लस -14 कर दो तो साइन अलग अलग है, अगेन इनमें सब्ट्रैक्शन होगा, तो -12 एंड -12 आ गया आंसर. राइट, दिस इज सेम, आ गया ये. राइट, इसका मतलब दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल. I can say this, it is applicable. Clear children, is it clear? Understood? तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि क्लोजर, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव तीनों क्या हैं, तीनों एप्लीकेबल हैं इन एडिशन इन इंटीजर्स, ऑन एडिशन इन इंटीजर्स. राइट, नेक्स्ट बात करें हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी रिटेन करना. मतलब अगर मैं यहाँ हूँ या मार्केट में हूँ या घर पर हूँ या पिक्चर हॉल में हूँ या कहीं पर भी हूँ, माई आइडेंटिटी रिमेन सेम. मतलब प्लेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरी जो आइडेंटिटी है वो वही है. माई नेम इज अदिति तो वो अदिति रहेगा. राइट, सिमिलरली किसी भी नंबर की आइडेंटिटी रिटेन करने का क्या मीनिंग है कि उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट शुड रिमेन सेम, एज वेल एज अगर वो नेगेटिव है तो ना साथ में साइन भी उसका नेगेटिव रहे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहे. राइट, मतलब एक्चुअल जो नंबर है, जो मुझे गिवन नंबर है वो एज इट इज मेरे पास दोबारा आ जाए. तो ऐसा कौन सा नंबर उसके अंदर ऐड करेंगे, ऑब्वियसली 0. राइट, क्योंकि आप 0 से अगर किसी नंबर को ऐड कर रहे हो तो वो आपको सेम नंबर दे देगा. राइट, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो, 0 से ऐड किया है तो वही नंबर आ जाएगा. राइट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ 0. राइट, सो सी this is what we studied. This is what you can see commutative लग रही है यहाँ पर कि a प्लस 0 कर रहे हो या 0 प्लस a कर रहे हो, यानी कि फर्स्ट नंबर 0 हो और उसको किसी से ऐड करो या किसी नंबर को 0 से ऐड करो, रिजल्टेंट विल बी सेम. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ आई टुक 1 प्लस 0, आंसर मेरे पास क्या आया, 1 ही आ गया. इफ आई ऐड -72 प्लस 0, I will get -72 only. आंसर क्या आएगा, -72 ही आएगा. राइट, सो बेसिकली इफ यू आर एडिंग एनी नंबर विद 0 or 0 is being added to any number, you will get the same number itself. So additive identity in integers, if the question says dash is the additive identity in integers, then what is it? It is 0. 0 is the additive identity in integers. See, it is written here, 0 is called the additive identity in integers. ये याद रखने की बात है, इम्पॉर्टेंट बात. इफ इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन इंटीजर्स या डैश इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन द इंटीजर्स, या 4 ऑप्शन आपको दे दिए उसके अंदर से 0, 1, -1 एंड नन ऑफ दीज, तो 0 इज द आंसर देयर. राइट, अब इसी तरह याद रखने की बात यह है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अलग होती है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 0 नहीं हो सकती है. राइट, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या होगी वो हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स का क्या मीनिंग होता है, एडिटिव इनवर्स मीन्स दैट with a given number you're supposed to add such a number that the resultant is 0. that is additive identity. तो obviously हम उसके opposite से उसको ऐड कर रहे हैं. मतलब अगर मुझे कोई भी गिवन नंबर है से a, ठीक है, अब a से मैं किस नंबर को ऐड करूं कि मुझको 0 मिल जाए, डेफिनेटली माइनस है, तभी वो क्या होगा,
कैंसिल आउट हो जाएगा. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. से इफ आई टुक -42, ठीक है, मैंने लिया -42. अब यहाँ पे मुझे डैश नंबर से ऐड करना है कि मुझको क्या मिल जाए, -42 आंसर मिल जाए. मुझको क्या मिल जाए, -42 ही आंसर मिल जाए. तो वो कभी होगा जब मैं -42 में क्या ऐड करूँगी, 0 ऐड करूँगी, राइट. आई विल ऐड 0 हियर, तभी तो -42 आएगा, राइट. सो दिस इज द थिंग. एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई टुक 19. अब 19 में मुझे क्या नंबर ऐड करना है कि मेरे पास 0 आ जाए. ऑब्वियसली -19. क्यों, क्योंकि क्या होगा, दिस विल बिकम व्हाट, प्लस इंटू माइनस, -19. या अगर आप इस तरह से नहीं भी करो, इस तरह से इफ यू डू नॉट डू, तो भी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसके अंदर एडिशन हो रहा है, दोनों का साइन डिफरेंट है, डिफरेंस होगा. डिफरेंस कितना होगा, 19 - 19, 0 0 आ गया आंसर, राइट. सो बेसिकली अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो जो भी गिवन नंबर है उसके ऑपोजिट से आप उसको ऐड कर दो. सो a becomes the additive inverse of -a and -a is additive inverse of a plus a. वाइस वर्स दोनों एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं. एक बारी देख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलो, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का क्या मीनिंग है, इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पर एक बारी हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. लेट्स सी. अच्छा, प्रॉपर्टीज भी है इसके अंदर, ठीक है. लेट्स सी कितना हो पाता है. अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में क्या है, बेसिकली सी फॉर एनी इंटीजर्स a and b we define a minus b equals to a plus into minus b, राइट. इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस. बट बेसिकली सब्ट्रैक्शन का क्या मीनिंग है, सब्ट्रैक्शन जब भी आप कर रहे हैं किसी भी दो नंबर के अंदर, तो जो सब्ट्राहैंड है उसका साइन चेंज कर दो, राइट. जो सब्ट्राहैंड है यानी जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका साइन चेंज कर दो, तो अपने आप आपका सब्ट्रैक्शन निकल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. लेट्स से 5 - -2, ठीक. अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन का साइन मुझे यहाँ दिख रहा है, सब्ट्राहैंड मेरा -2 है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि साइन चेंज करो. सब्ट्राहैंड का मतलब 5 - -2 क्या हो जाएगा, साइन चेंज करने का मतलब +2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2. अब सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस बिकम्स व्हाट, 3, राइट. दिस बिकम्स व्हाट, no wait, दिस इज बेसिकली व्हाट हैपनिंग. प्लस मैं वही बोल रही हूँ कि साइन चेंज करना है. साइन चेंज करने का मतलब है कि यहाँ पे -2 है, तो ये क्या हो जाएगा अभी +2, जैसा मैंने साइन चेंज करने के लिए बोला. तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, राइट. तो अभी क्या हो गया, 7, दिस बिकम्स 7. सो बेसिकली जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है, इस तरह से है, वो बेसिक मीनिंग यही है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बट ओवरऑल अगर अपन उसको देखेंगे तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए सब्ट्राहैंड का साइन चेंज कर देना है. सब्ट्राहैंड का साइन चेंज करना है और वही साइन यहाँ पे लगाना है, माइनस का साइन नहीं लगाना है, राइट. माइनस का साइन नहीं लगाना है, सब्ट्राहैंड का साइन चेंज करना है और उसी चेंज साइन को यहाँ पर लगा दो, राइट. और वैसे कंफ्यूजन होता है तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, हो गया, राइट. एक और एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल आई रोट -16 माइनस लेट्स से +5, ठीक है. मैंने लिया +5. अब -16 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन मैंने कहा कि सब्ट्रैक्शन जब भी आ रहा है तो सब्ट्राहैंड का साइन चेंज करके उसको लिख दो.
सब्ट्राहैंड का साइन चेंज करके उसको लिख दो, फिर नेगेटिव का साइन नहीं लिखना है, सब्ट्राहैंड का बस साइन चेंज कर दो। यहाँ पे क्या आ रहा है, +5 आ रहा है, तो प्लस की जगह मैं लिख दूंगी माइनस और 5, तो मुझे फाइनल इक्वेशन, फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे हो रहा है -16 -5, राइट। इसका मतलब ये क्या है, साइन सेम है दोनों के, साइन अगर दोनों के सेम है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 21 हो गया, और साइन दोनों का क्योंकि सेम है तो जो कॉमन साइन है वही यहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुआ, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना था, साइन चेंज करना था। दूसरा तरीका जो हम देखते हैं वो क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस इज व्हाट, माइनस, तो इसलिए मैंने -5 लगा दिया। तो इस तरह से हम इस को सब्ट्रैक्शन को करते हैं, राइट। एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं। Let's suppose 53 minus 72, ठीक है, 53 minus 72। अब यहाँ पे 72 इज पॉजिटिव, 72 इज पॉजिटिव का साइन, तो 53 मैंने एज इट इज लिख दिया, 72 इज पॉजिटिव तो नेगेटिव साइन कर दिया मैंने यहाँ पर, ये हो गया नेगेटिव एंड दिस बिकम 72। तो अब यहाँ पे दूसरा चीज आप ये देख सकते हो, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस साइन एज इट इज आ गया। और जो मैं सिंपल बात बोल रही हूँ कि इसका सब्ट्रैक्ट का साइन चेंज करके लिख दो, तो वो मैंने प्लस की जगह माइनस लिख दिया, फिर ये वाला माइनस लिखने की जरूरत नहीं। तो अब देखते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, बाय डिफॉल्ट साइन अलग अलग है, साइन अलग अलग है, इसका मतलब इसके अंदर होगा तो डिफरेंस, डिफरेंस ही निकलेगा। साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर है उसका साइन आ जाएगा, उसके साथ जो साइन है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 9, दिस इज 1, 19 आ गया, और नेगेटिव का साइन बड़ा है, मतलब 72 का साइन है नेगेटिव, तो वो आ जाएगा क्योंकि 72 मैग्नीट्यूड बड़ा है इसलिए। सो दिस बिकम्स 19, ठीक है क्या? इज इट अंडरस्टूड चिल्ड्रन कि सब्ट्रैक्शन हम किस तरह से कर रहे होते हैं? चलो लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज नाउ। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में अपन बात करते हैं। सो ये क्या बोल रहा है कि अगर a और b दो इंटीजर्स हैं, a और b दो इंटीजर्स हैं और उसका मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो द रिजल्टेंट शुड आल्सो बी एन इंटीजर, ये मुझको निकालना है, लाइक आई एम सपोज टू वेरीफाइड। अगर ऐसा हो जाता है इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसके अंदर भी वेरीफाई कर रही है, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी, राइट। तो चेक करते हैं अपन। लेट्स से आई टुक 0 -5, आंसर आ गया मेरा -5। 0 इज एन इंटीजर, -5 इज एन इंटीजर, -5 इज ऑल्सो एन इंटीजर। वापस से चेक करते हैं, 42 + 19, सॉरी दिस इज नेगेटिव, 42 - 0 42 आ जाएगा। अगेन व्हाट है, व्हाट इज इट, अगेन व्हाट है बोल रही हूँ, अगेन दिस इज अ इंटीजर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट इज व्हाट, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो 98 - 92, so let's take it as माइनस, ये माइनस है ये प्लस है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली एडिशन हैपनिंग, -98 एंड दिस इज पॉजिटिव का साइन, तो मैं इसका रिवर्स कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 92, सब्ट्रैक्ट का साइन चेंज कर दिया, दिस बोथ बिकम्स ऑफ सेम साइन, सो देयर विल बी एडिशन हियर, दिस बिकम्स
9 टू 18 और 19, माइनस 190 हो गया, माइनस 190 इसका आंसर हो गया। माइनस 190 भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है, यानी कि ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, इंटीजर्स ही हो गए। सो आई कैन से दैट दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी, इट इज applicable, right children? Clear children, clear? Is this clear? Closure property holds true in integers, in subtraction, ठीक है, it is true in subtraction। अब commutative और associative लगती है या नहीं, ये देखते हैं अपन, देखो इसके अंदर subtraction of integer is not commutative। अब ऐसा स्टेटमेंट बोल रहे हैं, अपन वेरीफाई करके देखते हैं। अपने को बेसिकली क्या वेरीफाई करना है, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये अपने को देखना है कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो अपन एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। लेट्स से a इक्वल्स टू 63, b इक्वल्स टू माइनस 17, ठीक है, b इक्वल्स टू माइनस 17 ले लिया। अब देखते हैं इसका आंसर आता है या नहीं। a माइनस बी कितना आ रहा है, 63 माइनस माइनस 17, साइन चेंज कर दूंगी मैं, 63 प्लस 17 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 80, ठीक, प्लस का 80 आ गया। एंड b माइनस ए करना है अब मुझे, तो ये कितना हो गया, माइनस 17 माइनस 63, तो दिस बिकम्स व्हाट, दिस इज माइनस 80, माइनस 80 हो गया, राइट। इसका मतलब ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, दिस इज माइनस 80 एंड दिस इज प्लस 80, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है, पर है तो अलग अलग, वैल्यू अलग अलग है, मीन्स दिस इज नॉट ट्रू, this is not true, hence we have verified, we have proved that it is not applicable, not applicable, यानी कि closure property, sorry, commutative property is not applicable in subtraction of integers। अब अपन associative के लिए भी देख लेते हैं एग्जाम्पल लेकर के कि ये होल्ड करती है या नहीं। तो मुझे चेक क्या करना है, what am I supposed to check here, a minus b माइनस सी शुड बी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। अगर ये वेरीफाई हो जाता है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसकी ट्रू हो रही है। तो अपन वो चेक करके देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं। लेट्स से आई टुक a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 4, c इक्वल्स टू माइनस लेट्स से 14, ठीक है, आई टुक दिस नंबर। अब इसमें अपन इस एक्सप्रेशन में डाल करके देखते हैं कि ये ट्रू हो रहा है या नहीं। सो a माइनस बी इज व्हाट, 2 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस 14, राइट। आई एम यूजिंग दीज ब्रैकेट्स टू अवॉइड कंफ्यूजन, राइट। नेक्स्ट इज a, दैट इज 2 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस 14, ठीक है, लिख दिया मैंने एज इट इज। ये मेरा b है, दिस इज माई c, बीच में माइनस का साइन आ गया। अब इसको अपन देखते हैं प्रूव करके कि ऐसा आ रहा है या नहीं। सो आई विल प्रूव दिस, आई विल वेरीफाई दिस फर्स्ट। 2 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, या माइनस का साइन है, बेसिकली यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्शन का साइन चेंज कर दूंगी, साइन चेंज करके उसको लिख दूंगी। तो ये माइनस 4 है तो क्या हो जाएगा, प्लस 4, स्मॉल ब्रैकेट बना देते हैं, माइनस, अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस 14 इक्वल्स टू 2, या अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। तो मुझे ये भी चेक करना है और ये भी चेक करना है, राइट, दोनों चीज़ें चेक करनी है। टू माइनस, now this is minus 4, subtraction, sign change, so minus 4 और ये क्या हो जाएगा, प्लस 14। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन।
this is what next 4 plus 2 is 6, 6 plus 14 is 20, फाइनल आंसर आ गया इसका 20. इसका कितना आ रहा है? दिस इज माइनस 4 प्लस 4, दिस इज प्लस 10 आ गया, एंड 2 माइनस 10 इज माइनस 8, राइट. तो ये दोनों आंसर्स क्या हैं? बिल्कुल डिफरेंट है. इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रू. सो अगेन आई कैन से दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल. इट इज नॉट applicable, right? So what have we understood कि closure property जो है subtraction की, that is applicable in integers, but associative and commutative are not applicable. Is this clear children? क्या हमें इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अपन. Next you can see the number line minus 2 plus 6. So this is minus 2 and we are going towards the plus side. So plus side. So plus 6 कर दिया, we reach where 4. Mathematically भी वो true है and as well as on the number line as well. यहाँ पे 6 plus minus 2 है. So minus 2 मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली. तो क्या हो रहा है? 6 minus 2 चले, इस साइड चलेंगे तो कहाँ आ जाएंगे? 4 पर. सेम इज हियर एज वेल. देखो 4 माइनस माइनस 3, तो मैं क्या करूँगी? 7 है, 4 माइनस माइनस 3 मतलब 4 प्लस 3 हो रहा है बेसिकली. सो आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड. सिमिलरली इन दिस माइनस 8 से स्टार्ट करते करते मैं प्लस 12 की तरफ चली जाऊँगी, राइट साइड की तरफ चली जाऊँगी. तो दिस इज हाउ यू डू सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन इन नंबर लाइन, राइट. सी टू इट. फिर हम आगे बढ़ें. ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन. Let me see the time and then we'll do it in the next lecture if it is possible. So children, we'll do this multiplication wala part and the questions in the next lecture. See to the questions. Multiplication हम बाद में करेंगे. देख लो एक बार इन questions को. If you are able to attempt, then it is good. अदरवाइज मैं तो करवाऊंगी ही सही नेक्स्ट लेक्चर में, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस. और इसके बाद अब एक्सरसाइज 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं. उन सबको आपको करके गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है. दैट इज़ योर होमवर्क. ये जो क्वेश्चन दिए हैं ये भी आप ट्राई करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेफिनेटली इनको बता रहे होंगे और आगे का हम लेक्चर पढ़ रहे होंगे. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon to so that you remain notified for all our upcoming videos, and use my code AV Live. Bye bye.